जी। ओंकार जी, आपको क्या लगता है, ये जो एक पैंतरा था, रणनीति थी, हम्म। राहुल गांधी ने बहुत ऐसे मुद्दे उठा दिए जिनके जवाब नहीं थे प्रधानमंत्री के पास, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहानी कहते हैं। तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, एक उलटवार का, जिसमें तथ्यों और तर्कों की उस तरह से जरूरत नहीं थी। एक तरह का रेटरिक चाहिए था, और एक तरह की तथ्यों को इस तरह से स्पिन देने की कला उसमें दिखानी थी, जिसमें लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाए। कभी आप हंस रहे हैं, कभी ड्रामा कर रहे हैं, कभी मजाक उड़ा रहे हैं, यानी पूरे भाषण में वो गंभीरता के साथ उन चीजों पर, उन सवालों पर बोले ही नहीं। तो क्या ये एक रणनीति के तहत उन्होंने किया होगा? देखिए, यही कला है जो प्रधानमंत्री को दूसरे नेताओं से जो है ना एक बेहतर ओरेटर के रूप में स्थापित करती है। बावजूद इसके कि पिछले दिनों जब एक इंटरनेशनल वो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें टीपी फेल हो गया तो उनके सामने कुछ कहने को नहीं था। लेकिन वो जब संसद में आप खास तौर से देखेंगे तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, और उस तैयारी में सबसे ज्यादा वो निशाने पे कांग्रेस को रखते हैं कि ताकि कांग्रेस डिफेंसिव मोड में चली जाए। आप उनके पिच पे खेलना चाहते हैं, इसीलिए इससे पहले कि आप कोई आरोप लगाएं, वो आपके पुराने जो है वो सारी चीजें वो गिनवाना शुरू करते हैं। इसलिए भी कि आप उसी के डिफेंस में, उसी के डिस्कोर्स में उलझ जाएं और मूल मुद्दे गौण हो जाएं। मूल मुद्दा क्या है? उन्होंने देखिए बेरोजगारी की बात, आर्थिक उसकी बात सबा नकवी भी कह रही थी। उन्होंने मान लिया है कि सरकार रोजगार नहीं दे सकती है और न देगी, इसीलिए बार बार ये जो बताया जाता है कि साहब ये जो स्टार्टअप हैं 500 से 60,000 हो गए और ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाएंगे, यानी आप अपना रोजगार तलाशिए, इस बारे में मुझसे पूछना बंद करिए। ये सवाल जो है उन्होंने मान लिया है। वो पेट्रोल की कीमतों के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। जिन मुद्दों पे वो पहले स्वयं उठाया करते थे कि भाई रुपया कहाँ गया, पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है, रोजगार कितना हो रहा है, इन सब मुद्दों पे वो उन्होंने सोचना भी बंद कर दिया। कोई प्लानिंग, कोई सोच, कोई इस तरह की थिंकिंग नहीं है कि हाँ रोजगार। और ये उनको लगता है कि ये जो हम रेटोरिक क्रिएट कर रहे हैं, ये जो हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये देश को विभाजित करने वाले लोग हैं। इन्होंने उस समय जब महंगाई बढ़ी थी तो क्या कहा था, और उस समय जो भारत कांग्रेस पार्टी जो है वो मान के चल रही है कि अगले 100 साल तक वो सत्ता में नहीं आना चाहती है, और वो नहीं आना चाहती है तो हमने अपनी तैयारी कर ली है। ये सब कुछ इसलिए है कि आप मूल मुद्दों से, क्योंकि उनको मालूम है ना कि मीडिया किस बात पे सवाल करेगा। मीडिया कहेगा कि भैया टुकड़े टुकड़े गैंग पे उन्होंने जो बोला है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अपोजिशन उसी में जवाब में उलझ जाएगा। वो उस पे उठाएगा कि उन्होंने ये आरोप लगाया है नेहरू और उनके समय का, आप उस पे जवाब दीजिए। मुद्दे असल के जो हैं वो आ नहीं पाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। अगर आप देखेंगे हाल के, मैं एक यूट्यूब का वो देख रहा था, प्रधानमंत्री का किसी जगह पे वर्चुअल वो होनी थी, रैली होनी थी। उनके अपने सब्सक्राइबर 10 मिलियन है उसी उसी यूट्यूब पे, और जो लोग आए उसमें वो 17,000 लोग उस पे आए। व्यूज उसमें नजर आ रहे थे 3 घंटे बाद, 3-4 घंटे तक के बाद की स्थिति थी। और लाइक कितने लोगों ने किया? वो 2,000 लोगों ने किया। तो हम आप भले ही एक बातचीत में आपसे हम जीत नहीं पाए, हम चुप हो जाएंगे। तो ये जो साइलेंट वो है सिटीजन्स हैं, वो हर बात को समझ रहा है। वो इस पीड़ा को समझ रहा है कि आप कह रहे हैं कि कोई लाशें गंगा में नहीं थी, कोई किसी तरह की कोई समस्या कोविड के दौरान नहीं हुई, और हुई तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है क्योंकि उसने मुंबई रेलवे स्टेशन पे टिकट देना शुरू कर दिया। आप हर तरह से कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किल ये है कि उसने किसी भी ऐसे आर्टिकुलेट लीडर को फ्रंट पे रखा ही नहीं। एकमात्र अलग राहुल गांधी लड़ेंगे। अगर यूपी का चुनाव हो रहा हो, निश्चित रूप से ग्राउंड पे प्रियंका गांधी ने काम किया, लेकिन दूसरे बड़े नेताओं का वो जो वैगन है, इतनी ओल्ड पार्टी का, इतना जो वो है, वो कहीं नजर नहीं आता कहीं भी वो। और आपको वो डिफेंसिव डाल के वो अपनी सारी चीजें छुपा लेते हैं कि अब मेरे से बात मत करो, अब जो करना है आप इस मुद्दे पे उलझे रहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये चीज जो है वो मुझे लगता है, यही कहना चाहता हूं मैं।